छत दे तो हम उनके बारे में सोचे, वरना नहीं सोचेंगे। हमारे लिए कोई नेता नहीं, हमारे लिए कोई कुछ नहीं है। आए क्या कभी कितने वादे करे, हरियाणा वाले क्यों कंप्लेन कर रहे? उनके आए क्या जो हमारे आ जाएंगे? देने वाले पहले नहीं ढोल बजाते, दे देते हैं। जैसे प्रवेश भैया दे रहे 1100 रुपए दे चुके, और जिस दिन आए थे हमारी लड़की को बुराई, हमारे भगवान थी है, और केजरीवाल को भगवान मान रखा था हमारे यहाँ के लोगों ने। पर अब कुछ भी नहीं है, इसको बुराई देख गए कि घर में घुस कर बात करी। क्यों घुसे इसके घर में? यहाँ जनता के बीच में क्यों नहीं खड़े हुए? दिल्ली की उस जनता का क्या विकास हुआ जिस जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को जिताया, विधायक बनाया, और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने। मेरे साथ मातृशक्ति है, ये तस्वीर आप देख लिए, दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा की तस्वीर है। मेरे साथ मातृशक्ति है, बहनें हैं, इनसे बातचीत करूंगा। यही वो लोग हैं, यही वो जनता है जो केजरीवाल जी को जिताई यहाँ से। केजरीवाल जी पहले मुख्य विधायक बने, उसके बाद फिर से विधायक बने, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन केजरीवाल जी के जीवन को 50 करोड़ के घर ने बदल दिया। लेकिन इनके जीवन में क्या बदला, यही जानने का प्रयास है। नमस्कार दीदी। नमस्कार भैया। क्या नाम होगा दीदी आपका? मोनिका। मोनिका जी, कैसे देख रही हैं? चुनाव है और चुनाव को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल जी के घर की भी तस्वीर लोग डाल रहे हैं कि भाई उनके जीवन में क्या बदला, उनका जीवन कैसा बदला। जो अरविंद केजरीवाल जी आपके जीवन को बदलने के लिए सत्ता में आए थे, पार्टी बनाई थी, झाड़ू की पार्टी बनाई थी, उन्होंने कहा कि जनता को विकास देंगे, विकास का काम करेंगे। कैसे देख रही हैं, आपके जीवन में क्या बदला? केजरीवाल जी का जीवन तो बदल गया, लेकिन आपके जीवन में क्या बदला? हमारा जीवन तो जहाँ था, जहाँ से हम शुरू हुए थे 1 से, और आज आके 0 पे खड़े हो गए। हमारा जीवन जहाँ था वहीं का वहीं है। हम लोग 17 साल, करीब 8 साल से हम लोग केस लड़ रहे हैं, और सर ने हमारे को ये आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों को यहाँ से अगर हटाते हैं, अव्वल तो हटने नहीं देंगे, अगर हटाते हैं तो बढ़िया जगह देंगे। पर ऐसा कुछ वादा उनका पूरा होता हुआ हमें दिखा नहीं, क्योंकि हर वादे उनके झूठे होते चले गए। वो अभी आके 3 दिन पहले भी मुझसे मिल के गए हैं, पर बात उन्होंने पब्लिक के सामने कुछ और की है, और चलते हुए लास्ट में मुझे कुछ और बोल के चले गए हैं। तो मैं उनकी बातों से कहीं पर भी संतुष्ट नहीं हो पाई हूँ। मुझे ये लगता है कि आपको जो बोलना है जनता के सामने खड़े होकर बोल दीजिए कि आप हमारे लिए करना क्या चाहते हो, पर नहीं, उनकी कोई बात भी सत्य नहीं होती है। वो तो ये कह रहे हैं कि सच्चा कट्टर ईमानदार नेता तो अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल जी है, जो बोलते हैं जनता के सामने बोलते हैं। आप कह रही है आपके कान में कुछ और बोल के गए, जनता के बाहर कुछ और बोल के गए। सर ऐसा है कि उन्हें लगता होगा कि वो कट्टर नेता हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कट्टर नेता हैं। अगर वो होते तो हमारी जनता के आगे सब कुछ साफ करके जाते, मेरे घर में बैठ के या मुझसे कोई बात कुछ नहीं कह के जाते। सब क्लियर जनता के सामने करना चाहिए। ये तो जनता तो ये सोचे कि मैंने पता नहीं अंदर बैठ के क्या बात कर ली, ऐसी क्या बात मैंने की है जो छुपी रह गई है। और मैंने उन्हें बाहर रोका भी, वो बाहर रुके नहीं है, वो मेरे घर पे आके सीधे आ गए। और ये बुराई मुझे मिल रही है, और उन्हें हमारे लिए करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो हम उन्हें सत्ता में नहीं रखेंगे। यानी आप अरविंद केजरीवाल जी के लिए यहाँ से सपोर्ट करती थी, आप उनकी पार्टी से जुड़ी थी, उनसे जुड़ी थी, आपको किसी चीज़ का आश्वासन दिया। 10 साल बीत गए केजरीवाल सरकार को भी, 8 साल आप बता रही हैं कि 8 साल आपको भी उस जो भी व्यवस्था है, जो भी आपका कार्य है, उस कार्य को बीत गए, लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं निकला अभी तक। बस हम जहाँ 0 से शुरू हुए थे, 0 पे आके आज भी खड़े हुए। हम उनके लिए बहुत कुछ करा है। हम लोगों ने उनके लिए सब कुछ करे। हमने डंडे भी खाए हैं, हमने लाठियाँ भी खाई हैं, हम अपने घर को छोड़ के 3-3 बजे उनके लिए निकले भी हैं, हमने सब कुछ किया, पर हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर वो कहते हैं कि मैंने बिजली पानी फ्री कर रखी है, तो हम तो जी पब्लिक हाइडेंट से पानी पीते हैं, तो फ्री है। पब्लिक हाइडेंट का पैसा कोई ये या मैं तो दूंगी नहीं। पब्लिक के लिए अगर नल लगाए तो पब्लिक के लिए तो फ्री होता है नल का। और बिजली की जहाँ तक बात है, बिजली की बात ये है कि जी उन्होंने कुछ यूनिट कर रखी है कि आप 100 या 200 यूनिट चलाओगे तो फ्री है। अगर 200 यूनिट से ऊपर जाती है बिजली तो उसका चार्ज वो 200 का भी जुड़ के आएगा वो। तो ऐसा हम लोगों के लिए कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि या बिजली हम लोग के लिए फ्री की हो या पानी फ्री किया हो, हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने उन्हें अपना एक काम दिया था जो कि वो अभी तक नहीं हुआ। यानी आप लोग उनके समर्थन में थे, आप लोगों ने केजरीवाल जी को यहाँ से जिताया, उनके लिए डंडे खाए, लाठी खाई, प्रदर्शन किया, धरने में गए, आपके वोट से विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, 2 बार से मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, 3 बार हो गए। चलिए 49 दिन की सरकार को हटा भी दें, 2 बार से मुख्यमंत्री, 3 बार से रहे। आपके जीवन में कुछ नहीं बदला? कुछ नहीं बदला। मैं आपको बता तो रही हूँ, हम 0 पे शुरू हुए थे और आज भी हम 0 पे ही खड़े हैं। हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ है।
अगर हमारे लिए कुछ हुआ होता तो आज हमने परिवर्तन करने की सोच ही नहीं होती। अगर आज हम परिवर्तन की सोच रहे तो हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है। बहन जी क्या कहेंगी, दिल्ली में तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमने वो कार्य किया जो ना कांग्रेस कर पाई ना बीजेपी कर पाएगी। अगर दिल्ली का कोई लाल है तो अरविंद केजरीवाल है, अगर दिल्ली का कोई बेटा है तो अरविंद केजरीवाल है, इन बहनों का कोई भाई है तो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन मोनिका जी ने तो डंडे खाए, वो असंतुष्ट है। ये सारी सर रॉन्ग बातें हैं कि वो हमारा भाई है या कुछ है। हमारे लिए कुछ करके दिखाए, हमारे लिए सर पे छत दे तो हम उनके बारे में सोचे, वरना नहीं सोचेंगे। हमारे लिए कोई नेता नहीं, हमारे लिए कोई कुछ नहीं है। अगर वो हमारे सर पे छतों के लिए सोचता है तो हम उसके लिए सोचेंगे, इवन नहीं सोचेंगे। मेरा एक ही कहना है, ना हमें उनसे कोई लालच है, ना वो हमारे घर में कोई राशन भर रहे, ना वो हमारे किसी बेटी बहू को किसी को रोजी रोजगार दिला रहे। सब अपने दम पे चल रहा है उनका, जो भी चल रहा है। ये दारू की बोतलें बांटी है, जो भी बांटा उन्होंने बहुत गलत किया है। बहुत बहू बेटियों के घर बर्बाद हुए, बच्चे बर्बाद हुए, बच्चे नशों में डूब रहे हैं पूरे, मर गए जवान जवान बच्चे। गलत गलत वारदातें हो रही है बेटी बहुओं के साथ, तो ये गलत नहीं है तो बताओ आप क्या है। वे तो न्यू कह रहे बिजली फ्री, पानी फ्री, अद्दा फ्री, पौवा फ्री, बोतल फ्री, स्कूल फ्री, बस फ्री, सब कुछ फ्री वो है। तो कहेंगे, वो तो उन्हें एक सीडी बना ली है जो सब कुछ फ्री है, सारी फ्री है। वो उन्होंने एक सीडी बना ली है, वो पूरा उन्होंने कर रखा है कि हाँ सब चीज फ्री है। क्या चीज फ्री है बताओ आप मुझे। बिजली फ्री नहीं आ रही, कोई बिजली फ्री नहीं, क्या फ्री है? 200 यूनिट दे रहे, 200 यूनिट के बाद फिर चार्ज है। कह रहे बस में चढ़ोगी सब कहीं जाओ दिल्ली में फ्री जाओ। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है सर, प्लीज। मैं नहीं इस बारे में उनसे वो करना चाहूंगी। बस अभी हमारे लिए नहीं, बसें फ्री अगर हैं तो कोई दिल्ली सरकार की जेब से पैसा नहीं जा रहा। हम लोग भी बहुत टैक्स देते हैं। हम वो जनता है कि आज नमक पे भी टैक्स दे रहे हैं, माचिस की तिल्ली पे भी टैक्स दे रहे हैं। अगर हमें इतना मिल रहा है तो हम सरकार को इतना दे भी रहे हैं। देखिए बड़ा सवाल यही है कि टैक्स दिया जा रहा है और टैक्स के साथ दिल्ली की सरकार चलती है, केंद्र की सरकार चलती है। और यदि कोई नेता ये कहता है कि मैं जनता को फ्री दे रहा हूं, तो इन बहन जी ने बता दिया कि भैया टैक्स ले रहे हो। माचिस 1 रुपए की लेते हैं, उसमें भी टैक्स लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपने शराब की बोतल की बात की, क्या बदला अगर शराब की जो योजना चली दिल्ली में, उससे जो बहनें खड़ी हैं, इधर जो माताएं खड़ी हैं, इनके जीवन में क्या प्रभावित रहा? कुछ नहीं प्रभावित रहा। आप ये महिलाएं खड़ी हैं, इनसे किसी से भी पूछ लो, कुछ भी नहीं। सब कुछ बर्बाद हो चुका है सर। छोटे छोटे बच्चे नशे में घुस गए हैं, कुछ भी नहीं बचा हुआ। पूछो इन लेडीजों से, इनसे बात करो आप, क्या किया है। सब बर्बाद हो चुके हैं, जन बच्चा बर्बाद हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं, नशे में धोते हैं, रोजगार तक तो है नहीं बच्चों। ताई ये बताओ, केजरीवाल जी तो कह रहे सब कुछ फ्री है दिल्ली के लिए और तुम्हारे लिए खाते में आएंगे 2100 रुपए खटाखट। आए क्या कभी कितने वादे करे, हरियाणा वाले क्यों कंप्लेन कर रहे? उनके आए क्या जो हमारे आ जाएंगे? देने वाले पहले नहीं ढोल बजाते, दे देते हैं। जैसे प्रवेश भैया दे रहे 1100 रुपए दे चुके और आरोप लगा दिया केजरीवाल जी पैसे बांट रहे प्रवेश वर्मा। गलत वो ऐसे नहीं। वर्मा चश्मे बांट रहे, देखो पेट में वर्मा तुम्हारे लिए वो लगवा रहे। नहीं गलत, वो देखो पेट में घुस कर कोई नहीं देखता, सिर्फ उम्मीदवार होते हैं और प्रवेश भैया से हम उम्मीदवार हैं। और केजरीवाल जी ने क्या किया, झूठ पर झूठ, दारू के ठेके, पेटियां की पेटियां। और यहाँ पर जो लड़ाई झगड़े छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, देखा नहीं जाता। केजरीवाल जी आकर नहीं देखते, हम देखते हैं। और यहाँ जिन माँ के, वो गोलू की मम्मी है क्या, यहाँ दारू पी के लड़का सोता का सोता रह गया, जवान बच्चा बिल्कुल ये काम करे। और जिस दिन आए थे हमारी लड़की को बुराई, हमारे भगवान थी है और केजरीवाल को भगवान मान रखा था हमारे यहाँ के लोगों ने। पर अब कुछ भी नहीं है, इसको बुराई देख गए कि घर में घुस कर बात करी। क्यों घुसे इसके घर में? यहाँ जनता के बीच में क्यों नहीं खड़े हुए? आपस में लड़ाई करवा दी। और मैंने कहा सर जी हम इन घरों में कच्चे छतों में मरेंगे का दब के। तो 2017 की बात उठा दी, उसकी क्या नाम, क्लस्टर कुछ हमें प्रूफ दिखाओ, कहाँ है क्लस्टर, दिखाओ हमें कुछ करके दिखाया तो दावे से बोल लो ना कि बस दे दी वो दे दी। जब आदमी इतनी महंगी सब्जी खा सकता है, क्या 10 रुपए का टिकट नहीं ले सकता? 10 रुपए का टिकट ले सकता है कि नहीं? लेडीज उससे पहले नहीं लेती थी, उससे पहले नहीं बसों का सफर करती थी, सब होता था सब है। और ऐसा बोलकर ऐसा निकल गया जैसे चोर। और हमारी लड़की में बुराई देख गए हैं कि घर में घुस कर बात करी और बाहर कुछ और अंदर कुछ। अच्छा दीदी एक बात बताओ, ताई जी एक बात बताओ, अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया हो या मीडिया पर और सोशल मीडिया पर, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी, एक तस्वीर अरविंद केजरीवाल जी के
तस्वीरें मकान की, उनके घर की दिखाई जा रही है। इतने लाख रुपए का पर्दा, उनके जीवन में तो बदल गया, कोठी उनकी बन गई, शीश महल बन गया। आपके जीवन में भी कुछ बदला केजरीवाल जी? हमारे जीवन में बदल जाता केजरीवाल जी चाहते। जो हमारा गरीबों का पैसा मिला था, कितना करोड़ मिला था आपको भी पता, उसमें कुछ मिला के हम लोगों को मुआवजा दे देते तो हम टूटा फुट्टा अपने आप ही छत बना कर बैठ जाते और उनकी जय जयकार करते। हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी तक उनकी जय जयकार करते। अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। कह रहे थारा भाई केजरीवाल, थारा बेटा केजरीवाल। हमारा भाई नहीं है, मानते थे, भाई भी मानते थे, भगवान मानते थे, बेटा भी मानते थे। अब कुछ भी नहीं है। अब कुछ उसे मोह भंग हो गया क्या? भंग हो गया। हमारी लड़की खड़ी, हमने सब कुछ सामान रखा था उनकी तरफ से। जब हमारी लड़की की बेइज्जती करवा दी यहाँ खड़े होकर, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ताई जी क्या कहेंगी? बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री है दिल्ली में। तो कुछ फ्री नहीं है, जो ये कह रही है वही मैं कह रही हूँ। भाई जो हमारा साथ देंगे, चाहे इसमें बीजेपी हो चाहे केजरीवाल हो, हम उनकी तरफ है। हमारे रहने को छत नहीं है, पानी फ्री नहीं, बिजली फ्री नहीं, कुछ फ्री नहीं है। क्या लग रहा है? चाहिए बस हमें तो 2100 रुपया नहीं चाहिए, हमें घर चाहिए। तो 2100 तो ले लो पहले खटाखट। और जी वो पैसों से क्या होगा? इतनी महंगी सब्जी है, हमें घर मिलेगा तो नमक के साथ रोटी खा लेंगे। क्या क्या कह रहे हो जी, बताओ। पीने के बाद मेरे घर में भी की वारदात हुई है। मेरे आदमी ने पी के फांसी लगा ली, जवान के जवान खत्म हो गए, वो भी पीने के उस पे आधारित, और कुछ नहीं। कोई भी हेल्प के लिए कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कभी देखा? आज भी मैं परेशान होके घूम रही हूँ, दर दर की ठोकर खा रही हूँ, पर कोई हाथ नहीं उठा रहा। एक परवेश भैया ने हाथ उठाया, उन्होंने मुझे बुलाया। सर अब हम इस बार प्रदेश भैया को लाके रहेंगे। यानी एक बात बताइए, एक मिनट, एक बात बताइए, आपके हस्बैंड थे, ड्रिंक करते थे, ठीक है, एक बात बताइए, यानी कि जो एक के साथ एक फ्री की योजना दिल्ली सरकार ने चलाई, केजरीवाल सरकार ने चलाई, इससे कितना मतलब आपका भी घर बर्बाद ही हो गया? बर्बाद ही हो गया। मैं अब कहाँ, बच्चे मेरे छोटे छोटे, मेरे पास कुछ नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है मेरे पास, कोई रोजी रोजगार कुछ भी नहीं है। क्या देख रहे और कोई सहायता नहीं है। मैं तो आरोप लगा रहे प्रवेश वर्मा पर, वो तो कह रहे प्रवेश वर्मा चश्मे बांट रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। प्रवेश वर्मा बच्चों के लिए, बच्चों के लिए तो दे रहे हैं, सहायता तो कर रहे हैं, हम तो उन्हीं के साथ हैं, हम तो खुला बोलते उन्हीं के साथ हैं हम। केजरीवाल जी कह रहे हैं प्रवेश वर्मा खुलेआम वो लगवा रहे हैं, हेल्थ कैंप लगवा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। बच्चों के लिए नौकरी का कैंप लगवा रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं बंद होना चाहिए। प्रवेश वर्मा चश्मे बांट रहे हैं आंखों के, बंद होना चाहिए। दारू तो नहीं बांट रहे ना, गंदी चीज तो नहीं करे, घर तो नहीं बर्बाद कर रहे ना, अच्छी चीज कर रहे हैं। आंखों तो चश्मे दे रहे हैं, बड़ी बुढ़ियों को सहायता कर रहे हैं, कैंप लगवा रहे हैं, नौकरी के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। और अभी मेरे हस्बैंड को 1.5 महीना हुआ, कुछ भी नहीं करा। और अभी भी मुझे भाभी जी ने इतना सहारा दिया, बुलाया मुझे उन्होंने। क्या बोल कर गए? अब वोट दो या ना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वोट मांगने नहीं आया यहाँ, बोला ना, मैं वोट मांगने नहीं आया यहाँ। मैं तो सिर्फ मोनिका के लिए यूँ कहने आया कि भाई ये बीजेपी में चली गई, मुझे बता तो देती। अरे मोनिका ही बताती कि सारी जनता को पूछता। भेजने के लिए भी, मोनिका जी के घर में भेजने के लिए भी किसी की पॉलिटिक्स रही है। जो ये भेजा गया है ना केजरीवाल जी को, ये पॉलिटिक्स रही है। आप काम नहीं करेंगे, देखिए आप थी, आप जुड़ी थी, इनके लिए डंडे खाए, पार्टी के लिए, केजरीवाल जी के लिए धरने में गई। लेकिन अगर इनका काम नहीं होगा या आपका काम नहीं होगा तो आप दूसरा सारा ढूंढेंगी, आप किसी को भी ढूंढेंगे। सर बिल्कुल ढूंढेंगे। इस बार हमारे प्रवेश भैया जी आएंगे, प्रवेश भैया जी आएंगे, जिंदाबाद। महिलाएं इस बार केजरीवाल पर नहीं है, प्रवेश कुमार जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस बार झाड़ू नहीं, इस बार झाड़ू नहीं, वाइपर चलेगा, वाइपर। इस बार कमल खिलेगा। क्या लग रहा है, कमल क्यों खिलाना चाहती हैं? कमल मत खिलाओ, कांग्रेस भी तो है, कांग्रेस आए। हेलो सर, उनको भी एक बार हम मौका देके देखेंगे, उनको भी मौका देंगे। कमल को मौका दे रही है, बिल्कुल पंजे सरकार आएगी 100%। पे विश्वास नहीं है, पंजे पे नहीं अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ कमल खिलेगा, अभी कमल खिलेगा अभी। क्या कहेंगी जरा तनी आओ। हम कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे, हम प्रवेश भैया का कमल खिलाएंगे। कमल खिलाएंगे? हाँ, झाड़ू वाले कह रहे हैं बहुत तेज चल रही है झाड़ू। नहीं, हम कमल लाएंगे, प्रवेश भैया के लाएंगे। अपने प्रवेश भैया मेरे अच्छे हैं, हमारे लिए हर चीज के लिए खड़े हैं। केजरीवाल कह रहे तुम्हारे भाई है केजरीवाल? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। भाई हो तो केजरीवाल जैसा? नहीं, प्रवेश भैया है, प्रवेश भैया मेरा प्रवेश भैया है। केजरीवाल नहीं चाहिए? नहीं कह रहे भाई हो तो केजरीवाल जैसा? नहीं, धोखेबाज।
नहीं चाहिए ऐसा भाई। बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा 2100 रुपए बहनों के भाई खाते में। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसा भाई। झूठा, हर बात में झूठा, कुछ नहीं किया। इतने परेशानियों में मैं रही हूँ, मेरे बच्चे कब देखा केजरीवाल जी ने इस बहन के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ? कब आके पूछा इसको किसी चीज के लिए? मुझे बात बताओ है, इनकी सास इतनी बीमार पड़ी है, क्या देखा उन्होंने? अब आकर के घर में घुस करके उसके पॉलिटिक्स खेली है सारी की सारी, इतनी बड़ी लड़ाई करवा दी। गलत किया है ना ये। आते तो खुलेआम पूरी जनता के सामने आते, क्यों नहीं आए? किसी से नहीं मिले वो, किसी से नहीं मिले। है दीदी? नहीं किसी से नहीं इधर आओ, इधर आओ, इनके साथ आओ, यहाँ आओ। केजरीवाल जी आए थे यहाँ पे? यहाँ पर आए थे, किसी से नहीं मिले। क्या कह के गए इनके कान में? कुछ नहीं कह के गए, आपके सामने बात करके गए। करने के लिए हमें तो चाहिए नहीं, अब सरकार चेंज होना चाहिए, बीजेपी आएगी बस। वो तो नहीं कह रहे झाड़ू इस बार भी चलेगी? झाड़ू फिर गई है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल जी कह रहे बहने मेरे साथ है, 2100 रुपए खटाखट 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 नहीं, फटाफट फटाफट कमल खिलेगा फटाफट। 2100 नहीं झाड़ू चाहिए? फिरेगी फटाफट। 2100 नहीं चाहिए? 2100 कुछ नहीं है। वहाँ पर वादा करा पंजाब में, किसी को कुछ नहीं दिया, वहाँ से खुद औरतें रो रही है, कोई वादा कुछ नहीं करा। केजरीवाल जी की बहन है और माँ तो यहाँ है, वो कह रहे मेरी माँ हो मेरी बहन। हाँ, ऐसा भाई नहीं चाहिए जब गद्दार हो। कुछ नहीं करा, अभी उसने झाड़ू और फिर जाएगी उसके ऊपर। यानी इस बार मातृशक्ति पूरी नाराज है। आप बताइए क्या लग रहा है, इस बार नाराज हो या केजरीवाल जी? बताओ बताओ। अब मेरे को बोल रहा है, मैंने तो बोल दिया, हमें तो आपकी बहू है? नहीं। अच्छा, है तो बहू ही वैसे। हाँ बहू ही है, मोहल्ले की है तो बहू ही। हाँ हाँ। लेकिन सास ज्यादा बोल रही है, बहू चुप चुप है, क्या बात? आज सास तो बोलेगी, बहू से सास की उम्र ज्यादा ही है। अरे आजकल बहू बहुत तेज आ रही, मेरी बहू बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा माँ चुप रह गए। हाँ ये भी सही कर रहे हो, पर हमें तो छत चाहिए जी। क्या कहेंगे, विश्वास नहीं है केजरीवाल जी पर? जी हैं? अब केजरीवाल पर विश्वास नहीं है, इन पे विश्वास कर रहे थे, इनको भी विश्वास बना के रखना पड़ेगा। हमें छत चाहिए बस। हाँ, हमें भी छत चाहिए, इनको हाँ इनको विश्वास। ये बताइए, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये तो मुद्दे रहे होंगे। ये तो बात सही है, फिर भी हमें मकान चाहिए भैया, मकान चाहिए। क्या दीदी इस बार झाड़ू नहीं चलेगा? नहीं झाड़ू नहीं चलेगा, कमल खिलेगा इस बार। कमल खिलेगा? हाँ जी। नई दिल्ली तो केजरीवाल जी कह रहे गढ़ है मेरा गढ़। नहीं नहीं, हम लोग अब नहीं है केजरीवाल के साइड। केजरीवाल जी कह रहे नई दिल्ली तो मेरा गढ़ है। गढ़ में गड्ढे खोद दिए, उसी में दब जाएंगे, उसी में मर जाएंगे। कह रहे इधर आओ, किसी की ताकत नहीं है नई दिल्ली से मुझे हरा दे। हम हराएंगे। वो कहते हैं ना झाड़ू चलेगी, एक सेकंड रुक जाओ, वो कहते हैं ना झाड़ू चलेगी, तो झाड़ू के तिनके जो हैं उनके कार्यकर्ता, जब कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे तो झाड़ू चलेगी कैसे? चलेगी कैसे? कार्यकर्ता जो जब झाड़ू की तिल्लियां चारों तरफ बिखर जाएगी, बिखर गई हैं। भी नहीं मिलेगी। और वो कहते हैं ना कि दिल्ली में हमारा गढ़ है, तो दिल्ली में कार्यकर्ता इतने गड्ढे खोदेंगे कि उसी में दब के रह जाएंगे। अरे मोनिका जी, 5 तारीख को है चुनाव, अभी बहुत टाइम है, तुम्हारे पास आएंगे, फिर चिकनी चुपड़ी बात करेंगे केजरीवाल जी, और फिर ये कहेंगे कहाँ भटक रही हो परवेश वर्मा के चक्कर में। वो समय निकल कई बार आ चुके हैं, कई बार बात हो चुकी है, अंदर कुछ होती है बाहर कुछ होती है। मतलब यही होता है कि भाई उनका मन नहीं है हमारे लिए काम करने का। अगर उनका मन नहीं है हमारे लिए काम करने का, तो हमारा मन नहीं है उनको वोट देने का। जो एक बंदी हुई झाड़ू कार्य करती है ना, वो एक बहुत मजबूती से होता है, पर ये भी झाड़ू की तिल्लियां बिखर चुकी है, अब नहीं होगा किसी कीमत पे। अभी 10 दिन बाद केजरीवाल जी आएंगे, पैर छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे। नहीं आएंगे सर, अगर आप भी गए तो ऐसे आएंगे भी तो मोस्ट वेलकम। आओ और अपने बाहर से जाओ। जयराम जी की आएंगे तो परवेश भैया जी ये वोट मांगने नहीं, परवेश भैया जी आएंगे, आते रहे वो। अब की सरकार चेंज होना चाहिए। 10 साल उन्होंने बहुत राज करा है गरीबों के ऊपर, अब सरकार चेंज होना चाहिए। अब कमल को भैया आना दिल्ली चाहिए। में से इस बार भी आम आदमी पार्टी नहीं आ रही है, नहीं आएगी, बीजेपी आएगी। हम अपनी बात, अपना दुख और जगह जाके भी बताएंगे कि हमारा दुख ये है। अब आप देख लो, अगर आपने उनके साथ आज तो चलना। आपकी आवाज देश के कोने कोने तक जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए, जिसने लाठी खाई, धरने किए, डंडे खाए, सुबह उठ के धरने में गए, आज उस बहन का अरविंद केजरीवाल जी जो पूरे देश में बता रहे हैं कि मैं बहनों का भाई हूं, मैं इनका बेटा हूं, उस बहन का काम नहीं हुआ। ये अरविंद केजरीवाल जी की जो तस्वीर और ये वीडियो है, ये पूरे देश में जाएगी कि जिस बहन ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए सब
कुछ किया, अरविंद केजरीवाल जी ने उनका काम नहीं किया। ये तो है, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप लोग का काम नहीं होगा, नहीं हुआ है तभी हम आए उतर के मैदान में। अगर हमारा काम हो रहा होता तो आज भी हम उनके साथ ही खड़े होते, नहीं हुआ तो हम है ना। अगर हम लोगों ने पलटने की बात सोची है तो कुछ सोच के तो पलटने की बात सोची होगी ना, कि भाई हमारा नहीं काम हो रहा तो हम दूसरी जगह जाएंगे। देखो जी, हमारे हाथ में वोट है और हमारे को अपना वोट को इस्तेमाल करना आता है और हम इस्तेमाल करके दिखा देंगे। लोकतंत्र है और वोट की ताकत आप लोगों के पास है। इसी वोट की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी। इसी वोट की ताकत से आप लोगों ने शीला दीक्षित को हराया था। इसी वोट की ताकत से इस बार आप कह रही हैं कि दिल्ली में बदलाव करेंगे। बिल्कुल बदलाव करेंगे सर, हम लोग सोच के बैठे हुए हैं, बदलाव करेंगे, हम बदलेंगे। नया मुख्य, हाँ जी, परवेश जी आएंगे, परवेश जी आएंगे, परवेश जी। नई दिल्ली में झटका लगने वाला, जिंदाबाद। नई दिल्ली में झटका लगने वाला, बिल्कुल झटका लगेगा और 100% लगेगा। जब वो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं तो हम क्या करें। खिलेंगे वो कह रहे हैं परवेश वर्मा चाहे चश्मे बांट लें, चाहे हेल्थ कैंप लगा लें, चाहे नौकरी का कैंप लगा लें, दारू की बोतलें तो नहीं बांट रहे ना, कम से कम चश्मे बांट रहे हैं, महिलाओं को 1100 रुपए बांट रहे हैं, बोतलें तो नहीं बांट रहे, किसी का घर परिवार तो नहीं उजाड़ रहे ना, घर परिवार तो बर्बाद नहीं कर रहे ना, ये पूछो आप। भंडारा करवाया, बाहर भूखों ने खाना तो खाया। बिल्कुल, आज भी परवेश जी ने वाल्मीकि मंदिर के अंदर भंडारा करवाया इतना बड़ा। मैं खुद जस्ट वहीं से आई हूँ अभी, नेहरू पार्क वाले में है कि नहीं। लेकिन वो तो कह रहे चश्मे बांटने से कुछ नहीं होने का, फिर कहाँ से होगा? केजरीवाल आवेगा, दारू से होगा। अरे दारू की बोतलें बंटवा, उससे हो जाएगा। देखो सुनो मेरी बात, उन्होंने हमें सारे हमारे मेस वालों को ये कहा देवनगर में तुम्हारे घर बनेंगे। वो खड़ी लड़की, वो खड़ी है लड़की हमारी, वो हमारी सीनियर थी उस टाइम पर, ठीक है। हमारी छोटी छोटी बात हम केजरीवाल से नहीं बोल सकते, किसी से भी नहीं, उसको बोलते थे लड़की को, और आज उसकी बेइज्जती करवा के गए ना। देखो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। देवनगर की चाबी मिलेगी तुम्हें, मकान मिलेगा तुम्हें, आसपास में ही बसाएंगे, इतना करेंगे तुम्हारे। झूठे वादे करना तो मोदी जी का काम है। केजरीवाल सच्चा कट्टर ईमानदार नेता है। केजरीवाल का काम है झूठे वादे, सारी जनता से पूछ लो, पूरी यहाँ हमारे पूरी मेस से पूछ लो। हाँ, तुम लोगों के हाथों से भूमि पूजन करवाएंगे देवनगर के मकान में, तुम्हें देंगे। केजरीवाल जी ने कहा गया वो भूमि, कहाँ हुआ हमारे मकान। मैं नहीं, सारी जनता से जितने भी खड़े यहाँ बहनें खड़ी, सबको पूछ लो, क्या बता देंगे, पूरी तारीफ करेंगे। हाँ, सबसे पूछ लो। तो इस बार झाड़ू का मन नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर गई झाड़ू, भाग गई, उड़का हवा में, हवा में गई। मोनिका जी, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे है, इस बार बिल्कुल विश्वास खत्म? बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल। 10 दिन बाद राजनीति है, 10 दिन बाद आएंगे फिर आपके पास नेता आएंगे, अब उनके प्रतिनिधि आएंगे, आपसे हाथ जोड़ेंगे, माफी मांगेंगे, तब क्या तस्वीर रहेगी? देखिए, मैं जनता के साथ में हूँ और जनता ही जनार्दन होती है। अगर वो जनता का काम नहीं कर पाएंगे, मेरे से माफ़ी मांगने, क्या मैं भगवान थोड़ी ना हूँ कि मुझसे माफ़ी मांगेंगे और मैं माफ़ कर दूंगी। मेन है हमारी जनता, अगर हमारी जनता का काम नहीं होगा तो मैं उनके साथ में नहीं हूँ। हम उनके साथ। क्या लग रहा है जनता इस बार बदल गई? अब की बार जिसका काम नहीं हुआ वो बिल्कुल सर, जनता बदल गई है, उनके प्रति तो बिल्कुल बदल चुकी है। नहीं आएंगे इस बारी केजरीवाल साहब। चलिए देखिए, महिलाएं हैं और महिला शक्ति इस बार अब की बार किसको वोट करेगी और जनता के मुद्दे इस बार क्या हैं। नई दिल्ली विधानसभा है, नई दिल्ली विधानसभा से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आखिर अब की बार अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा या फिर संदीप दीक्षित। जनता जनार्दन की क्या राय है, आपने जनता की राय सुनी। और ये वो लोग थे जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए, जिन्होंने धरने किए, लाठियां खाई, डंडे खाए और केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जनता के 10 साल में आखिर कितना फायदा हुआ, इनका क्या काम हुआ, जनता ने अपनी राय रखी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, नई दिल्ली विधानसभा, दिल्ली से।